नमस्कार प्यारे दोस्तों, मैं लोकेश चौधरी स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने डिजिटल एजुकेशन लर्निंग प्लेटफॉर्म लोकेश चौधरी रीजनिंग में। जैसा कि आप सभी जानते हो कि लास्ट लेसन में हम लोगों ने पढ़ा था क्यूब और डाइस, और क्यूब और डाइस में मैंने आपको दो डायग्राम में जो अगला जो एक दूसरे के विपरीत फलक निकालना होता है वो मैंने आप लोगों को समझाया था। तो चलिए इसी राह में थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। अब दो डायग्रामों की जगह पे हम जो हैं वो यहां पे पढ़ने वाले हैं नेक्स्ट पॉइंट, टाइप नंबर नेक्स्ट। और टाइप नंबर नेक्स्ट में हम पढ़ेंगे खुली आकृति में एक दूसरे की विपरीत फलक निकालना, एक दूसरे की विपरीत फलक निकालना। मतलब अब जो हम पढ़ने वाले हैं क्यूब और डाइस में वो हम लोग पढ़ेंगे खुली हुई आकृति में एक दूसरे की विपरीत फलक निकालना। अगर किसी भी डायग्राम को खोल दिया जाए तो उसकी जो स्थिति बनेगी वो किस प्रकार से बनेगी और इसमें किस डायग्राम में किस फलक के विपरीत कौन सी फलक होगी, ये हम लोगों को देखना है। तो देखिए यहां पे आपको बता दूं, सबसे पहले पॉइंट नंबर फर्स्ट, अगर पॉइंट नंबर फर्स्ट में हम देखें तो इस तरीके से आपको एक डायग्राम दिया जाएगा ऐसे, फर्स्ट सेकंड थर्ड, यहां पे दिया फोर्थ, एक इधर दी फलक एक इधर दी, यहां पे दिया आपको पी क्यू आर एस टी और यू। इस तरीके से मैंने आपको एक डायग्राम को खोल दिया। अब इसमें किसी भी फलक के विपरीत एग्जाम में कोई सी भी फलक आपसे पूछी जा सकती है। फॉर एग्जाम्पल पी के विपरीत क्या है, या क्यू के विपरीत क्या है, या टी के विपरीत क्या है, या एस के क्या है, या यू के विपरीत सतह पर कौन सी सतह होगी। तो हमें क्या करना है, एक बात का विशेष ध्यान रखिएगा कि खुली आकृति में जो भी फलकें एक दूसरे के बाहर निकली हुई हैं, जो भी फलकें आपकी बाहर की तरफ निकली हुई हैं वे एक दूसरे के विपरीत मानी जाएंगी। तो यहां पे सबसे पहले देखिए, एक तरफ तो P निकल रहा है और दूसरी तरफ आपका क्या निकल रहा है, U। ठीक है, अब देखिए उसके बाद बाहर निकल रही है वो तो हमने विपरीत कह दी, लेकिन उसके बाद जो फलकें आपको दी गई हैं उनको एकांतर क्रम में आपको लेना है। जैसे Q आपका आ गया, एकांतर में लिया तो R को छोड़ के किसको ले लिया, S को, तो Q के अपोजिट हमारा क्या आ गया, S। उसी प्रकार यहां देखिए R के अपोजिट हमारा आएगा T, R बराबर आएगा T। इस तरीके से हम खुली आकृति में एक दूसरे की विपरीत फलक निकालते हैं। मतलब ये आपका खुली आकृति का टाइप नंबर फर्स्ट रहेगा, और इसमें आपको मैंने स्पष्टली ये पॉइंट बता दिया है तो इसको मैं आपको नोट करा देता हूं। कैसे लिखेंगे आप कि खुली आकृति में जो फलकें एक दूसरे के विपरीत होती हैं वे बाहर की तरफ निकली होती हैं। उसके बाद एकांतर क्रम में, एकांतर क्रम का मतलब होता है एक को छोड़कर, एकांतर क्रम में एक दूसरे के विपरीत होती हैं। विपरीत होती हैं। ये रहा आपका इस पॉइंट का पूरा थ्योरी पैटर्न कि खुली आकृति में जो फलकें एक दूसरे के बाहर की तरफ निकली होती हैं सर्वप्रथम वे एक दूसरे के विपरीत होंगी, उसके बाद एकांतर क्रम में एक दूसरे के विपरीत होती हैं। ठीक है,
फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपको इस एग्जाम्पल को मान लीजिए इस तरीके से देता, ये दे दिया, यहां पे आपको दिया ए बी सी डी ई और एफ। अब जरा इसको थोड़ा सा गौर से देखेंगे तो यहां पे सी के अपोजिट कौन आएगा? एफ आएगा, क्योंकि ये बाहर निकली हुई है, सी बराबर एफ। अब देखिए ए के अपोजिट डी आएगा, ए बराबर आपका आ गया डी, और बी के अपोजिट आपका आएगा ई। इस तरीके से आप जो खुली हुई जो आकृति होती है उनमें एक दूसरे के विपरीत फलक निकाल सकते हैं, लेकिन आपको मैंने ये समझाया है केवल खुली हुई आकृति का टाइप नंबर फर्स्ट। अब इसी पैटर्न में अगर मान लीजिए आपके सामने क्वेश्चन इस तरीके से आ जाता, कभी कभी मैंने इस पैटर्न का क्वेश्चन भी देखा है एक आध एग्जाम्पल में, इस तरीके से आपको कई बार क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। पी एन टी आर प्लस माइनस गुणा और भाग, इस तरीके से कई बार आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आपको क्या करना है, यहां पे आप देख सकते हो कि 4 फलकें आपकी बाहर की तरफ निकली हुई हैं। हम लोग तो यही सोचते हैं, लेकिन सबसे पहले आपको क्या करना है कि आपको एकांतर क्रम लगाना है। जैसे P आ रहा है तो P के अपोजिट T आ गया, ये तो हमें पता ही है, ये आ गया। यहां पे N के अपोजिट R आ गया, ये भी हमें पता है। क्लियर बात, ये भी हमें पता है। बोलो पता है कि नहीं पता? इसके बाद जो फलकें ये बाहर निकल रही है ना, और जो एक ही साइड में आपकी हैं, ये आधी फलकें हैं, मतलब जितना हिस्सा आधा ऊपर है उतना ही कहां है नीचे। और जब इन दोनों को मिला दिया जाएगा तो ये दोनों फलकें एक ही में आएंगी, तो हमारा प्लस और माइनस दोनों एक ही में आएगा। उसी प्रकार ये दोनों जुड़ के भी एक ही बनाएंगी, तो प्लस माइनस के विपरीत आपका आएगा गुणा और भाग। प्लस और माइनस इनके विपरीत जो आपका आएगा वो आएगा गुणा और भाग, इस तरीके से। ठीक है, तो पैटर्न नंबर फर्स्ट जो है खुली आकृति का, उसको आपने बखूबी निकाल लिया, और आई थिंक आपको पैटर्न नंबर फर्स्ट में कोई भी समस्या नहीं होगी। अब इसमें सवाल ये उठता है कि पैटर्न नंबर 2 यानी कि टाइप नंबर 2 अगर आ जाता है तो आप किस तरीके से निकालोगे? मतलब इस तरीके से, ये आपको एग्जाम्पल दिया फर्स्ट सेकंड, यहां पे आपको ये वाला दिया फर्स्ट सेकंड, यहां पे आपको लिख दिया एम एन ओ पी क्यू आर, ये दे दिया। अब देखिए अगर देखा जाए तो यहां पे इस डायग्राम में कोई भी फलक जो है वो आपकी बाहर की तरफ निकली हुई नहीं है, कोई भी फलक आपकी बाहर नहीं निकल रही। तो सबसे पहले लाडलो आपको क्या करना है, देखिए अगर ऐसा प्रश्न आपके सामने आता है तो आपको सिर्फ एक ही काम करना है, यहां पे 2 रॉ आपकी बन रही हैं, 2 जो कॉलम है वो आपके बनते हुए दिख रहे हैं आपको, फर्स्ट और सेकंड। आपको दोनों की दोनों कतारों में अलग अलग विपरीत फलक निकालनी है सबसे पहले, और वो भी कौन सा क्रम लगा के? एकांतर। तो देखो एम के अपोजिट तो आपका आ गया ओ, यहां पे एम के अपोजिट कौन आ गया? ओ, और पी के अपोजिट आ जाएगा आर। ठीक है, दोनों कतारों में हमने विपरीत फलक जो है वो निकाल ली। अब ये निकालने के बाद जो फलकें शेष बची हैं वे एक दूसरे के विपरीत हो जाएंगी। तो यहां पे एम के अपोजिट ओ आ गया, ठीक है, पी के अपोजिट आपका आ गया यहां पे आर, और एन के अपोजिट आपका यहां पे आ गया क्यू। ये ध्यान रखिएगा, अगर इस पैटर्न का क्वेश्चन आपको खुली हुई आकृति में कभी भी दिखाई दे तो आप इस पैटर्न को इस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। और आई थिंक ये पैटर्न बहुत इजी होता है। अगर मैं क्वेश्चन की बात करूं तो मैंने आपको मान लीजिए इस तरीके का क्वेश्चन भी दिया होता, ये वाला एम एन ओ पी क्यू आर, तो भी आपको इस क्वेश्चन में कोई परेशानी नहीं होती। एम के अपोजिट आप ओ को ही लाते, एम के जो अपोजिट लाते अपन किसको लाते? ओ को, ऐसे। ठीक है, पी के अपोजिट अपन आर को लाते, पी बराबर क्या आता? आर। अब देखिए यहां पे एन है और यहां पे कौन आ गया? क्यू। मतलब जो बच रही है वे एक दूसरे के क्या हो जाएंगी? विपरीत। ठीक है, तो
यहां पे पॉइंट क्या बनता है कि ऐसे प्रश्नों में दोनों कतारों में विपरीत फलक निकालने के बाद शेष बची फलकें एक दूसरे के विपरीत होती हैं। ये ध्यान रखिएगा, ऐसे जो प्रश्न आपको मैंने दिए इनमें दोनों कतारों में आपको विपरीत फलक निकालनी है और दोनों कतारों में विपरीत फलक निकालने के बाद जो भी फलकें आपकी शेष बचेंगी वे एक दूसरे के क्या होंगी, विपरीत। आई थिंक ये पैटर्न इस कंसेप्ट से आपका क्लियर होगा। तो चलिए देखते हैं इसका टाइप नंबर थर्ड। टाइप नंबर थर्ड में इसके में किस पैटर्न का क्वेश्चन आता है। देखिए कभी कभी क्वेश्चन को इस तरीके से आपसे पुटअप कर लिया जाएगा और इस तरीके से उसमें दिया जाता है क्वेश्चन को, ये रहा। अब देखिए हमें इसमें करना क्या है, यहां पे आपको दिया MTJKL 1 2 3 4। तो यहां पे अब हमारे पास केवल एक ही विकल्प बचता है। ऐसे प्रश्नों में केवल एक ही विकल्प बचता है, वो है अल्टरनेटिव सीक्वेंस यानी कि एकांतर क्रम। और जब भी एकांतर क्रम आपको निकालना हो तो आपको क्या पैटर्न इस्तेमाल करना है। देखो सबसे पहले जे के अपोजिट हम के को निकालेंगे। बिल्कुल बेहतरीन तरीके से हमने जे के अपोजिट किसको निकाल लिया, के को, ठीक है। और यहां पे एम के अपोजिट एल को निकाला। बिल्कुल एम बराबर आपका क्या आ गया, एल। आ गया कि नहीं आ गया। अब देखिए टी बचा है। अब ये जो चारों कोनों पे जो आपको ये जो क्रिसमस वाली जो टोपी दिखाई दे रही है, ये चारों कोनों पे ये जो फलकें हैं ये आपकी अपूर्ण फलकें हैं और ये चारों की चारों अपूर्ण फलकें मिलकर एक पूर्ण फलक बनाएंगी जो कि आपकी किसके अपोजिट होगी, टी के। तो अर्थात टी के अपोजिट आपके चारों फलकें आ जाएंगी 1 2 3 और 4। तो 1 2 3 और 4 मतलब ऐसे प्रश्नों में चारों कोनों पर बनी अपूर्ण फलकें मिलकर एक पूर्ण फलक बनाती हैं जो शेष बची फलक के क्या कहलाती है, विपरीत। क्लियर। तो इस तरीके से आप खुली हुई आकृति को निकाल सकते हो। 3 पैटर्न से आकृति को खोला जाता है। तीनों पैटर्न मैंने आपको वेरी क्लियरली शॉर्ट क्लास में समझा दिए। तो आई थिंक आप सभी को ये लेसन बहुत पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो अपने दिल में रखिए और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक इसको शेयर करिए और पहुंचाइए और उनको बताइए किस तरीके से यहाँ पे रीजनिंग सब्जेक्ट आपको पढ़ाई जाती है। साथ में चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब जरूर कर ले और अपने विचार मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर देंगे कि भाई आप लोगों के जो विचार हैं वो क्या विचार है। तो चलिए इसी के साथ लेता हूं विदा, फिर मिलूंगा नेक्स्ट सेशन में। धन्यवाद, जय हिंद।